बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मोहसिन और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी मैथ एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझाया था। 21 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक इंटीजर से डिविजिबल है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है ये भी उसी कैटेगरी से रिलेटेड है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि वहां पे जो डिवाइजर था वो एक इंटीजर था, यहाँ पे जो डिवाइजर है वो एक इंटीजर नहीं बल्कि एक एक्सप्रेशन है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा यह है कि प्रूव दैट x+1 इज अ फैक्टर ऑफ xn 2n - 1। हमें साबित करना है कि ये x+1 इसका फैक्टर है। सबसे पहले तो हमें एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट मींस फैक्टर। फैक्टर से क्या मुराद है? देखिए, एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर कहलाता है, शर्त यह है कि वो नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। एक नंबर A number is said to be a factor of an other number if it divides the other number exactly। एक नंबर किसी दूसरे का फैक्टर कहलाता है अगर वो सेकंड को एग्जैक्टली डिवाइड करे। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब होता है मुकम्मल तकसीम। मुकम्मल तकसीम या एग्जैक्टली डिवाइड से मुराद यह है कि उसका रिमाइंडर 0 आए। अब देखिए, मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है? 0। तो मैं कह सकता हूं 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 2 इस 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मुकम्मल तकसीम कर रहा है। सो मैं इसको लिख सकता हूं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। डिवाइजर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने इसको डिवाइजर कहा था, आप यहाँ पे फैक्टर बोल रहे हैं। डिवाइजर भी कहते हैं, फैक्टर भी कहते हैं। सो 2 इज द डिवाइजर ऑफ 6 या 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, 2 6 का डिवाइजर है या 2 इज 6 का फैक्टर है। सिमिलरली अब अगर ये 2 इसका फैक्टर है तो 6 को आप क्या ले सकते हैं? बात वही पहले वाली के, इसको डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। ये डिवाइजर कहलाता है, ये क्वोशंट कहलाता है। सो 6 इज इक्वल टू DQ यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। अगर एक नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो आप लिखेंगे डिवाइजर और क्वोशंट की फॉर्म में, यानी फैक्टर और क्वोशंट की फॉर्म में। सिमिलरली जिस तरीके से आप इंटीजर्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन x² - 1 है, x+1 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा? x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस हाफ x आ जाएगा, मनफी ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आएगा -x -1। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा? -1 से मल्टीप्लाई करें, -x -1 प्लस लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब ये जो हमारे पास x+1 है, x² - 1 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो मैं कह सकता हूं कि x+1 जो है वो x² - 1 का फैक्टर है। x+1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर बनेगा? ये x² - 1। सो ये x² - 1 का फैक्टर है। क्यों? x+1 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, यानी इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। नाउ अब x+1 इस x² - 1 का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइडेंड होता है उसको आप इस फैक्टर की फॉर्म में ले सकते हैं। यानी x² - 1 को आप ले सकते हैं x+1 x - 1। ठीक है, सो ये जो फॉर्म होती है जिसमें आप किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, इट इज नोन एज फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन बन जाएगी, यानी ऐसी फॉर्म जिसमें आप क्या करते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन को आप उसके फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। सो यहाँ पे x+1 भी इसका फैक्टर है, x - 1 भी इसका फैक्टर है। और अगर इस तारीफ को देखा जाए, ये जो मैंने जुमला लिखा था, तो x+1 इसका फैक्टर है और ये जो x - 1 है ये इसका क्वोशंट है। सो x² - 1 को आप यूं ले सकते हैं कि ये इसका डिवाइजर है जिसको आप फैक्टर भी कहते हैं और ये इसका क्वोशंट है। तो वही चीज आ गई कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को डिवाइजर और क्वोशंट की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि x+1 इस जुमले का फैक्टर है, यानी x+1 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो वही पहले वाली कंडीशन हम यूज करेंगे। तो ये वाली फॉर्म बनाने के हम
कोशिश करेंगे। इसको हमने प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको पता है कि 3 स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहले n इक्वल टू 1 के लिए लेट करते हैं और n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करते हैं, n इक्वल टू k के लिए लेट कर लेते हैं, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर हम इसको प्रूव करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, आप इसको 1 का नाम दे दें। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है? n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करेंगे। लेट n इज इक्वल टू 1, इट मींस अब अगर मैं n की जगह पे 1 लिखता हूं तो ये क्या आएगा? n की जगह पे 1 लिखे तो ये बनेगा x स्क्वायर मनफी 1। अब x स्क्वायर मनफी 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। अब ये जो हमारे पास x स्क्वायर मनफी 1 है ये डिविजिबल है, ये तो क्लियर है डिविजिबल है। कैसे आपको पता चला? तो आपको ये मैंने डिवाइड करके बताया कि आपके सामने ये x स्क्वायर मनफी 1 ये x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। सो x स्क्वायर मनफी 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। अब जरा डायरेक्टली याद रखिएगा, डायरेक्टली याद यूं रखना है कि जो आपके पास एक्सप्रेशन हो आप उसको फैक्टराइज करें। अगर फैक्टराइजेशन में वो जुमला शामिल होता है जो आपने प्रूफ करना है तो इसका मतलब यह है कि वो से डिविजिबल होगा। जिस तरह x स्क्वायर मनफी 1 की मैंने तजज़ी की तो जवाब आया x प्लस 1 इंटू x मनफी 1। इसका मतलब ये होगा कि ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। ओके, अब देखिए x स्क्वायर मनफी 1 की अगर मैं तजज़ी करूं तो क्या आता है? x प्लस 1 x मनफी 1। इसका मतलब यह है कि x प्लस 1 भी इसको डिवाइड करेगा और x मनफी 1 भी इसको डिवाइड करेगा। सो हमारे ये स्टेटमेंट 1 ट्रू है अगर n की जगह पे मान लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे? लेट 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। क्या मतलब? मतलब ये है कि n की जगह पे अगर हम k लेट करते हैं तो x रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 इज डिविजिबल, ये डिविजिबल होगा बाय किससे? x प्लस हाफ 1। तो हमने लेट कर लिया कि ये रिजल्ट हमारा n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। यानी कहने का मतलब यह है कि n की जगह पे अगर k पुट कर दे तो 2k मनफी 1 ये भी हमारा x प्लस 1 से डिविजिबल होगा। मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसको यूज ले सकते हैं। देखिए x 2k मनफी 1 अगर इस जुमले से डिविजिबल है तो ये उसका फैक्टर या डिवाइजर बन जाएगा। सो इस जुमले को आप क्या ले सकते हैं? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। देखिए फिर भी मैं एक्सप्लेन कर लूं कि अगर आप 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 6, तो आपके पास ये जो 6 है चूंकि 2 से डिवाइड हो रहा है सो आप इसको 2 मल्टीप्लाई 3 लिखोगे, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट लिखोगे। अब ये जुमला x प्लस 1 से डिवाइड हो जाता है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है। सो इसको आप डिवाइजर और कोशेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी आप इसको यूं भी ले सकते हैं x 2k मनफी 1 इक्वल टू, अब d की जगह पे आप क्या ले सकते हैं? डिवाइजर कौन है? x प्लस हाफ 1, x प्लस 1 इंटू q। इस फॉर्म में आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी तरीके का था, वहां पे हमारे पास नंबर थे, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है। कंडीशन नंबर 3, थर्ड कंडीशन में वी हैव टू प्रूव, बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हमें ये बात साबित करनी है कि बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट है ये वाली स्टेटमेंट ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए होल्ड करता है। दैट इज मतलब ये है कि अगर हम x की n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दें तो n की जगह पे k प्लस 1 पुट करें, बाहर 2 है मल्टीप्लाई करोगे तो 2k प्लस 2 बन जाएगा। मनफी ऑफ 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस ऑफ 1। हमें साबित ये कहना है कि x प्लस 1 ये जो जुमला है x प्लस 1 से डिविजिबल है, या हमने ये बात प्रूफ करनी है कि x प्लस 1
इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 2k प्लस ऑफ 2 -1। सो अब हमें साबित करना पड़ेगा कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। कैसे पता चलेगा कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या ये जुमला x प्लस 1 से डिविजिबल है? कैसे पता चलेगा? हम इसको x प्लस 1 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर ये जुमला x प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ गया, मल्टीपल की फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। जिस तरह x स्क्वायर - 1 ये x प्लस 1 का x प्लस 1 इसका फैक्टर है, क्योंकि x स्क्वायर - 1 x प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ चुका। सो ट्राई करते हैं। हमें क्या बात अब साबित करनी है? साबित करना है कि x रेज टू पावर 2k प्लस ऑफ 2 -1 ये जो एक्सप्रेशन है x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो अगर ये वाला एक्सप्रेशन x प्लस 1 के मल्टीपल की शक्ल में आ गया तो x प्लस 1 उसका फैक्टर बन जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे इसको x प्लस 1 का मल्टीपल बनाने की। तो कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ 2 हम इस शक्ल में लेकर आएंगे। x की पावर 2 के -1 अलग करेंगे। सो x की पावर 2k डॉट ऑफ x की पावर 2 ये अलग कर लें -1। अब आप इसमें एक काम और करें, इसमें प्लस भी करें x2 माइनस भी करें x2। ठीक है, तो हमें ये फॉर्म बनानी है 2 के -1। तो रीअरेंज कर लें x2 के x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये वाला लिखा मैंने, प्लस ऑफ x स्क्वायर ये वाला लिखा मैंने, माइनस ऑफ 1। सो अब इनमें से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो इधर से x रेज टू पावर 2k बचेगा, यहां से -1 बचेगा। और ये जो x स्क्वायर -1 है इसको आप ले सकते हैं x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर इंटू, अब ये जो x की पावर 2 के -1 है ये किसके इक्वल था? x प्लस 1 इंटू क्यू। तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे x प्लस 1 इंटू क्यू प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 इंटू x माइनस 1। टेकिंग x प्लस 1 इंटू कॉमन, x प्लस 1 कॉमन ले लें, बाकी इधर से बचेगा x स्क्वायर और ये साथ q बच जाएगा। इधर से बाकी क्या बचा? x -1। अब इस जुमले को गौर से देखें कि अंदर जो कुछ भी है हमें नहीं पता कि q की वैल्यू पुट करेंगे बाद में पता चलेगा। बाहर है x प्लस 1, इसका मतलब ये वाले जो टर्म है x प्लस 1 का मल्टीपल है, यानी इसमें x प्लस 1 मस्ट है आएगा। सो इसका मतलब ये है ये जो जुमला है इसमें x प्लस 1 मौजूद है, इसका मतलब यह है कि x प्लस 1 इस जुमले का फैक्टर है। x प्लस 1 इसमें मौजूद है तो इसका मतलब यह कि x प्लस 1 इस पूरे जुमले का फैक्टर है, क्योंकि x प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा। या दूसरे अल्फाज में ये हमारे पास रकम x प्लस 1 का मल्टीपल बन रहा है, सो x प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा। अगर x प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 हमारा x की पावर 2k प्लस ऑफ 2 -1 इसका भी फैक्टर है। दिस इंप्लाइज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 2k प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1। तो यहां पे हमारी बात प्रूफ होगी कि अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं x प्लस 1 इसका फैक्टर बनता है। फिर हमने लेट किया, तीसरे नंबर पे हमने कहा कि अगर हम x की n की जगह पे k प्लस 1 लेते हैं तब भी x प्लस 1 इसका फैक्टर बनता है। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 ये जुमला x प्लस 1 की मल्टीपल है, x प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा, x प्लस 1 डिवाइड करेगा तो x प्लस 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। बस साबित हुआ कि जो भी हम इंटीजर ले लें, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये फार्मूला हमारा मैथमेटिकल रिलेशन जस्ट पॉजिटिव के लिए होता है। तो यहाँ पे ये बात हमारी क्लियर होगी कि हम जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हम ले लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला होल्ड करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें हमने मैथमेटिकल रिलेशन से एक एक्सप्रेशन को प्रूफ किया कि वाकई ये इसका फैक्टर है। सिमिलरली इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको समझा देता हूं। उसके बाद 27, 28, 29 इसी मेथड से होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में डिस्कस करेंगे। 30 से हम
फिर आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यूं समझेगा कि जब मैं 26 आपको समझाने चला हूं तो यूं समझेगा कि 30 तक आपके क्वेश्चंस फाइनल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि प्रूव दैट x माइनस ऑफ y, x मनफी y इज अ फैक्टर ऑफ xn मनफी yn, फैक्टर ऑफ xn माइनस ऑफ yn। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, हमें प्रूव ये करना है कि x मनफी y इसका फैक्टर है। इसका क्या है? फैक्टर, यानी x मनफी y इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो प्रूव करते हैं मैथमेटिकल रिलेशन की। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या होती है कि लेट n इज इक्वल टू 1। ये सिंपल है। अगर n मैं 1 लेता हूं तो ये टर्म मेरे पास क्या आएगी? n की जगह पे 1 लिखे तो जवाब आएगा x मनफी 1, विच इज, ये जो आंसर आया डिविजिबल, ये डिविजिबल है कैसे? बाय x मनफी y से। ये जुमला तो x मनफी y से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है तो हर जुमला भी अपने आप को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब x मनफी y is a factor of xn मनफी yn when n is equal to 1। यानी हमारी स्टेटमेंट जो 1 है वो ट्रू है जब n हमारा 1 होगा। ये जो मैंने जुमला लिखा आप यूं भी ले सकते हैं कि 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। कंडीशन नंबर 2। सेकेंड में हम क्या कहते हैं? लेट करते हैं, लेट 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। क्या मतलब? मतलब ये है x मनफी y इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर n की जगह पे k लिखें, मनफी y की पावर k। लेट कर लिया कि हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है जब n की जगह पे k ले, यानी x की पावर k मनफी y की पावर k x मनफी y से डिवाइड होता है, या x मनफी y इसका फैक्टर है। अब x मनफी y इसका फैक्टर है यानी ये x मनफी y से डिवाइड होता है। अगर x मनफी y इसका फैक्टर है तो आप इस एक्सप्रेशन को x मनफी y के मल्टीपल की शक्ल में लिख सकते हैं। यानी अगर x मनफी y इसको डिवाइड करता है तो ये किसके को आएगा? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। ठीक हो गया? देखिए ये उसका फैक्टर है, वो इसका डिविजिबल है, यानी ये जुमला x मनफी y से डिवाइड हो जाता है। नो कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में हमें क्या करना होगा? वी हैव टू प्रूव, हमें साबित क्या करना होगा? वी हैव टू प्रूव 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हमें साबित ये करना है कि अगर हम यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दें तब भी हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू रहेगी। दैट इज, क्या मतलब? मतलब ये है वी हैव टू प्रूव, असल में हमें प्रूव ये करना है, बेसिकली हमें प्रूव ये करना पड़ेगा कि x मनफी y इज अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ जब n इसके इक्वल होगा, इसका फैक्टर बनेगा जब n की जगह पे क्या लिखेंगे? k प्लस 1 मनफी y की पावर k प्लस 1। सो अब हमें ये प्रूव करना है कि x मनफी y इसका फैक्टर है, या ये जुमला x मनफी y से डिविजिबल है, जैसे आपकी मर्जी आप ले सकते हैं। अब मुझे प्रूव करना है कि ये x मनफी y इसका फैक्टर है। किसका फैक्टर है? x की पावर k प्लस 1 माइनस y की पावर k प्लस 1। तो मैं कैसे साबित करूंगा? मैं इसको x मनफी y का मल्टीपल बनाने की कोशिश करूंगा। अगर ये जुमला x मनफी y का मल्टीपल बन गया तो x मनफी y इसको डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड करेगा तो इसका मतलब x मनफी y इसका फैक्टर होगा। सो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसको मैं x मनफी y का मल्टीपल बना दूं, यानी x मनफी y बाहर लेकर आऊं, बाकी चीजें अंदर लेकर आऊं। तो इसके लिए मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। x की पावर k मनफी y की पावर k अलग करते हैं
तो x की पावर k, यहाँ पे डॉट x आएगा, मनफी y के डॉट y आएगा। अब आप एक काम करें, x के डॉट x, इसमें आप यूं करें x की पावर k, सॉरी y की पावर k 7x मनफी भी करें और साथ साथ प्लस भी करें, मनफी ये वाला y की पावर k y, ये रकम मैंने प्लस भी की और मनफी भी की। अब सवाल कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आंसर ये है कि मुझे x की पावर k मनफी y की पावर k बनानी है। तो उसके लिए मेरे पास x की पावर k के साथ x था, तो इस x को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पे x और साथ मनफी y की पावर k ले आने के लिए मैंने y की पावर k प्लस भी किया माइनस भी किया। आप देख सकते हैं कि अगर मैं x कॉमन लेता हूं, बाकी मेरे पास x के मनफी, यहां से क्या बचेगा y की पावर k। तो 21 और इसमें यही डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में आपको अपनी तरफ से एक नंबर जो है प्लस भी करना पड़ता है और माइनस भी करना पड़ता है। प्लस आप बाकी इस टर्म में से आप क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, y की पावर k कॉमन ले लें, इधर से x बचेगा और वहां से y बचेगा। नो x एंड 2, अब x के मनफी y के बाई 2 हम जानते हैं ये किसके इक्वल है, x मनफी y इंटू q। तो आप इसकी जगह पे लिखेंगे x मनफी y इंटू क्यू प्लस ऑफ, ये बात खत्म हो गई, y की पावर k इंटू x मनफी y। नाउ टेकिंग x मनफी y कॉमन, बाकी क्या बचेगा, x मनफी y मैंने कॉमन ले लिया, इधर से x और q बच गया, x क्यू प्लस ऑफ, इधर से क्या बच गया, y क्यू। अब विच इज द मल्टीपल ऑफ x मनफी y, ये तो हमारे पास x मनफी y का मल्टीपल है। इसका मतलब ये कि ये जुमला, अब पॉइंट दो जुमले हम दो बातें बोल सकते हैं। पहली बात ये कह सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय x मनफी y, ये जुमला x मनफी y से डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये जुमला x मनफी y से डिवाइड हो जाता है तो x मनफी y इसका फैक्टर क्या रहेगा, ठीक है। या यूं हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x मनफी y मौजूद है, तो इसका मतलब यह कि x मनफी y इसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। दिस सिंपल है, इट इज डिविजिबल बाय x मनफी y, सो x मनफी y इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर बन जाएगा, x की पावर k प्लस 1 मनफी y की पावर k प्लस 1, x की पावर k प्लस 1 माइनस y रेज टू पावर k प्लस 1। तो यहाँ पे ये बात हमारी साबित हुई कि हमारा जो x मनफी y है वो इसका भी फैक्टर बन रहा है, ठीक है, इस जुमले का। तो हमने पहले क्या किया, n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, उसके बाद हमने रिजल्ट आया कि ये इसका फैक्टर बन रहा है इस जुमले का। फिर हमने सपोज किया, इसी कंडीशन में हमने n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चेक किया, तब भी हमें पता चला कि ये इसका फैक्टर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं x मनफी y बेसिकली x की पावर n माइनस y की पावर n का फैक्टर होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। आप यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर जो 27 है बिल्कुल ऐसे ही है, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 में उसने कहा है कि आप प्रूव करें x की पावर 2n मनफी 1, ठीक है, x प्लस y इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 2n मनफी 1 और आगे है प्लस y की पावर 2n मनफी 1, ठीक है। तो बातें आपके सामने वही है, इनमें भी हम वही बात प्रूफ करेंगे कि n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, फिर x को n इक्वल टू k के लिए लेट करेंगे, फिर ये क्वोशंट डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर ये वाली फॉर्म बनेगी n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम x प्लस y। अब हमें हमारी कोशिश क्या होगी, इस जुमले को x प्लस y का मल्टीपल बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह फिर भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारे जो 26 था, उसके बाद 27 मैंने आपको बता दिया, ये 27 है। 28 प्रीवियस मेथड से है कि आपने जो फर्स्ट 1 2 3 अप टू 20 क्वेश्चन किए थे उनसे रिलेटेड है। 29 बुक में है नहीं। 30 क्वेश्चन की हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो एट द एंड, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।